यूपी के शाहजहांपुर में लगभग 30 वर्ष बाद बिन ब्याही मां को बेटे की खातिर आखिरकार न्याय मिल ही गया। डीएनए मैच होने के बाद दुष्कर्म के आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। 1994 में 12 साल की उम्र में पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के 27 साल बाद बेटी की शिकायत पर आरोपियों ने दुष्कर्म के आरोपों से इनकार कर दिया था, जिसके बाद डीएनए मैच होने पर अपर सत्र न्यायाधीश ने सजा सुनाई है। जबकि पुलिस का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी कर डीएनए मैच होने के बाद आरोपियों को कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई है। दरअसल वर्ष 1994 में 12 साल की पीड़िता शाहजहांपुर में अपनी बहन और बहनोई के घर पर रहती थी। पीड़िता के बहन बहनोई दोनों सरकारी कर्मचारी थे। इसी का फायदा उठाकर पीड़िता को घर में अकेला पाकर थाना सदर बाजार क्षेत्र के महमंद जलाल नगर के रहने वाले नकी हसन उर्फ ब्लेडी ड्राइवर और उसके सगे भाई गुड्डू ने पीड़िता के साथ 12 साल की उम्र में घर के अंदर घुसकर दुष्कर्म किया। इसके बाद दोनों आरोपी लगातार पीड़िता को डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। इसी दौरान पीड़िता 13 साल की उम्र में गर्भवती हो गई थी। शिकायत के बाद आरोपियों की धमकी और लोक लज्जा के चलते पीड़िता के बहन और बहनोई उसे लेकर रामपुर चले गए, जहां उसने एक बेटे को जन्म दिया था। जन्म के बाद में बहन बहनोई ने बेटे को अपने एक रिश्तेदार को पालने के लिए दे दिया था और पीड़िता की दूसरी जगह शादी करा दी गई थी। लवी यादव द्वारा फैसला दिया गया है इस केस में 376 जी में 10 साल कारावास और 20,000 रुपये जुर्माना दोनों भाइयों को किया गया है कि दोनों भाई लगातार पीड़िता से 2 साल तक बलात्कार करते रहे और डीएनए मैच होने पर लड़के से तब ये सज़ा सुनाई गई है। अच्छा, कितने साल पहले ये घटना हुई थी? कितने साल पहले? 2019 94 मामला है 94 का। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? 94 के बाद जब केस 94 के बाद जब पीड़िता का बच्चा बड़ा हुआ, उसने अपने पिता के बारे में पूछा पीड़िता से, तब उसने एफआईआर कराई अपनी माँ को सपोर्ट करके। जब थाने में एफआईआर नहीं लिखी गई तो उसने 56(3) के आधार पर माननीय न्यायालय के शरण में जाके एफआईआर का आदेश हुआ। फिर उसके बाद सदर बाजार में रिपोर्ट लिखी गई, फिर विवेचना की गई, फिर पर्याप्त साक्ष्य होने पर उनके खिलाफ 376 में आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया और 376 जी में 10 वर्ष कारावास और 20,000 रुपये जुर्माना की सजा की गई। क्या भूमिका रही इस पूरे मामले में, बलात्कार का मामला जिसमें सजा हुई? देखिए, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण रहा है। इसमें घटना के 30 वर्ष बाद सज़ा सुनाई गई है। एफआईआर 3 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, जिसके उपरांत डीएनए परीक्षण कराया गया पुलिस द्वारा। डीएनए परीक्षण का जब मिलान हुआ तब उसमें चार्जशीट लगाई गई, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और संपूर्ण प्रकरण में प्रभावी पैरवी कराई गई, इस तरह से कि शीघ्रातिशीघ्र उसमें निर्णय सुनाया जा सके। और ये सुखद है कि पुलिस की प्रभावी पैरवी व उत्कृष्ट विवेचना के चलते इसमें अपराधियों को इतने वर्ष बाद सज़ा मिली।